तो आज हम लोग इनइक्वालिटी में कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी शुरू करने वाले हैं। आज हम सिर्फ इसे डिफाइन करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस इनइक्वालिटी को प्रूव नहीं करेंगे, बाद में इसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन में हमें बोला गया है a1 a2 एंड सो ऑन an एंड b1 b2 एंड सो ऑन bn सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स है। देन कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमें बोलता है a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस सो ऑन प्लस an इंटू bn, इसका जो होल स्क्वायर होगा दैट इज लेस देन इक्वल्स टू होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an स्क्वायर प्रोडक्ट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस सो ऑन bn स्क्वायर से। ओके, दैट इज यहाँ पर समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n में ai bi इसका जो स्क्वायर होगा वो लेस देन इक्वल्स होगा समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n ai इसका स्क्वायर प्रोडक्ट समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n bi स्क्वायर इससे। ठीक है, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n ai bi इसका जो होल स्क्वायर होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n ai स्क्वायर प्रोडक्ट समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n bi स्क्वायर से। ओके, एंड द इक्वालिटी होल्ड, यहाँ पर हमें इक्वालिटी मिलेगा, इक्वालिटी होल्ड इफ अगर यहाँ पर ए आई इक्वल्स टू 0 हो फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन n, और बी आई इक्वल्स टू 0 हो फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन n। ओके, और बोथ आर 0। ठीक है, और बोथ आर 0। एंड सेकेंड कंडीशन है ए आई इक्वल्स टू के बी आई फॉर I equals to 1 2 and so on n where k is a constant, where k is a constant। ओके, ये दो कंडीशन अगर होल्ड करें तभी हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारे पास एक छोटा सा नोट है, अगर a1 a2 b1 b2 चार रियल नंबर्स होता है, सो देयरफॉर बाय कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हम बोल सकते हैं यहाँ पर a1 b1 प्लस a2 b2 इसका जो होल स्क्वायर होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्रोडक्ट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर से। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो लेस देन इक्वल्स होगा a1 b1 प्लस a2 b2 इसका होल स्क्वायर से। ठीक है, सेकेंड, अगर a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये 6 रियल नंबर्स हो, सो देयरफॉर कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से हमें मिल जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्रोडक्ट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर से। ओके, दैट इज कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो अभी हम लोग इसे अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट ए बी सी एक्स वाई जेड बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें शो करना होगा -1 इज लेस देन इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो सोल्यूशन में वी हैव हमें गिवन है ए बी सी एक्स वाई जेड ऑल बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, विथ जहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर बाय कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हम बोल सकते हैं बाय कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी we can say that ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इसका जो होल स्क्वायर होगा वो लेस देन इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इसका होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्रोडक्ट 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हम बोल सकते हैं -1 इज लेस देन इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड
इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर विथ 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल्स टू सी, जहाँ पर सी भी सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट है। एंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फॉर व्हिच द मिनिमम वैल्यू इज अटेन्ड। ओके, तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं वी हैव, हमें गिवन है यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों सेट ऑफ रियल नंबर्स के एलिमेंट है विथ 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल्स टू c फॉर c बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सो हेयर हम बोल सकते हैं हेयर एक्स वाई जेड 2 3 6 सभी के सभी सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स है। ठीक है, हमें पता है 2 3 6 तीनों रियल नंबर्स है। ओके, सो दे आर फोर बाय कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हम बोल सकते हैं बाय कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी we get x square plus y square plus z square product 2 square plus 3 square plus 6 square is greater than equals to 2x plus 3y plus 6z इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज 49 प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें सी गिवन है, सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाई हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 49 मिलेगा। ओके, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 49। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज सी स्क्वायर बाई 49। ओके, तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें मिनिमम वैल्यू के लिए एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 49 हो। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करेगा। सो हम बोल सकते हैं द इक्वालिटी होल्ड, यहाँ पर इक्वालिटी हमें मिलेगा इक्वालिटी होल्ड इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2k, वाई इज इक्वल्स टू 3k एंड z इज इक्वल्स टू 6k वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमने नोट में वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट। सो नाउ यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 6z इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमारे पास c है एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा 4k प्लस 9k प्लस 36k इज इक्वल्स टू c एंड दिस इम्प्लाई 49k इक्वल्स टू c होगा एंड दिस इम्प्लाई k का वैल्यू इक्वल्स टू c बाई 49 हमें मिलेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द मिनिमम वैल्यू इज अटेन्ड द मिनिमम वैल्यू इज अटेन्ड if x is equals to 2c divided by 49, y is equals to 3c divided by 49 and z is equals to 6c divided by 49। ठीक है, तभी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका वैल्यू इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 49 मिलेगा। ओके, एंड दैट इज द रिजल्ट।